आपका आज थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी क्लास में कुछ नॉलेज आपको अलग से दे देते हैं। इसके पहले आपको बताया गया कि यूपीएस के बारे में बताया गया है, सीपीयू कैसे लगाते हैं, सीपीयू पीछे वाले पोर्शन कैसे उस पर जो है अपना कनेक्शन करते हैं, वेरीफाइड डिवाइसेस क्या होती हैं, ये सब टॉपिक क्लियर किए गए हैं आप लोगों के। आज का टॉपिक है प्रिंटर। तो प्रिंटर देखने में तो आपको लग रहा है सामने रखा है, लेकिन ये कौन सा प्रिंटर है? मालूम प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? अब ये कहोगे फोटो कॉपी वाला प्रिंटर है, या इसके अलावा और कुछ नॉलेज है बताइए कौन सा प्रिंटर है। या बात प्रिंटर लेने की आई तो कौन सा प्रिंटर है? उसमें प्रिंटर तो आते हैं 3000 का समथिंग में, 10,000, 15,000, 50,000, तो कई तरह प्रिंटर होते हैं और साइज के हिसाब से होता है। लीगल साइज प्रिंटर, A4 साइज प्रिंटर। अब इसमें आपका A4 ही पन्ना रखा है, ठीक। इससे थोड़ा बड़ा आपका A3 भी पेपर चल सकता है बड़े हिसाब से। अब एक ये चीज़ आपका इसमें लगाते हो पूरा, कैसे लगाने के लिए देख लो, दानी चीज़ है। तो पहले टॉपिक आप लोग क्लियर है, उसमें CPU, यूपीएस और भी कुछ चीज़ें थी, जनरेशन के बारे में बताई गई थी, मदरबोर्ड कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, i3, डीएल कोर, कोर 3, कोर i3, कोर i7। तो आज का टॉपिक है ये प्रिंटर। तो हमने और भी प्रिंटर हैं जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ है। प्रिंटर कई तरह के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर कौन सा है बताइए, लेजर प्रिंटर कौन सा होते हैं? ये दुकानदार के पास आ जाते हो कि हमें प्रिंटर चाहिए, तो पूछता है कौन सा प्रिंटर चाहिए। जैसे हमने पहले कहा था, आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो वहाँ पूछता है कंप्यूटर चाहिए, तो पूछता है कौन सा कंप्यूटर चाहिए, या क्या तो आप बोलते हो HP वगैरह, या फिर कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेता था, उसमें दिक्कत होती। अब बात आई प्रिंटर की, तो आपको हम दिमाग में ये आया कि प्रिंटर हमें चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रिंटर आते हैं 4,000-3,500 में, उसमें सब कुछ रहता है, फोटो कॉपी रहता है और मतलब स्कैन भी रहता है, स्कैनर, और प्रिंट आउट भी रहता है, हर चीज़ रहता है उसमें 3,500 में। और कुछ प्रिंटर सब ये रखा है 3,500 में, प्रिंटर सब कुछ मिल रहा है 3,500 में। फोटोकॉपी स्कैन प्रिंट, उसको बोलते हैं ऑल इन वन प्रिंटर, वो भी 3,500 का प्रिंटर है। और ये आपका उसमें कलर भी होता है 3,500 वाले में। और ये प्रिंटर आपका मात्र जो है समथिंग में, आप इस समय तो 17-18 रुपये के आसपास, पहले 12,000 का था लॉकडाउन पहले, अब ये थोड़ा महंगा हुआ है। तो अब ये प्रिंटर में उसमें हमने बताया 3,500 में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 3,500 वाले में आपको कलर प्रिंट आउट मिलता है, फोटो भी निकाल सकते हो, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, फोटो कॉपी भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आप 15-16,000, 17,000 का है, इसमें आप कलर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हो। ऐसा क्यों है? वही सब डिस्कशन आज होगा पूरा। कारण क्या है? उसमें हम सस्ते में हर चीज़ निकालते हैं और महंगे में हम मात्र ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी निकालते हैं। फोटोकॉपी स्कैन, ये स्कैन है, स्कैन कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, फोटोकॉपी कलर नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसके बारे में 1005 मॉडल होते हैं, इसे आप वहाँ जब प्रिंट मारते हो तो 1005 के सैलरी से आप ये प्रिंटर लगाए हो, जो मॉडल लिखा रहता है 1005, तो उस पर सेलेक्ट करना पड़ता है, तब प्रिंट आउट निकलेगा। अगर प्रिंटर कई तरह के हैं, CPU लैपटॉप रखा है, प्रिंट मारना चाहे तो आपको कंट्रोल की जब करते हो तो वहाँ ऊपर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा कि ये प्रिंटर पे प्रिंट मार रहे हैं, या और दूसरा रखा कैनन का रखा तो कैनन पे प्रिंट मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपका महंगा क्यों है? मेन टॉपिक फंसा नहीं फंसा के? तो जब उसमें सब कुछ कलर है, हर चीज़ है 3,500 का, तो हम वो ना लें, ये क्यों लेके आते हैं? ये सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा टिकाऊ नंबर 1। दूसरा चीज़, उसमें आपकी छोटी जो 3,500 वाले में, उसमें छोटी छोटी चीज़ पड़ती है, एक सिरिंज जैसा 10 ml, 4 ml, 5 ml जरा स्याही पड़ती है, वो आपकी इंक वाली, उसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर है, टैंक प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, मैट्रिक्स। बैंकों में देखा होगा कट 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 के आवाज आती है, वो प्रिंटर दूसरे होते, हल्का छप जाता है, समझ लगता है कभी प्रिंट आउट करने जाओ तो फोटोकॉपी आती ही नहीं शुद्ध। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट से निकलता है पूरा, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया। दूसरा चीज ये, अब उसकी अलग बात है, जो सामने रखा उसकी बात कर रहे हैं। लेजर प्रिंटर में क्या खासियत है, ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है, और कितनी कॉपी निकालता है, वो सब चीज़ें आपको बता रहे हैं पूरा। पहला चीज तो जैसे स्टार्टिंग करते हो तो आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ कि वो प्रिंटर दूसरा है, महंगा है, सस्ता वाला, तो वो भी बताए थे। ये आपका स्कैन हो गया, इसके अंदर कुछ रखते हो, फोटोकॉपी चालू करना तो यहाँ से अपना चालू कर सकते हो, प्रिंट आउट कंट्रोल की मार सकते हो। इसमें
सूखी स्याही पड़ती है। लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही पड़ती है, बताया देते हैं। अब ये प्रिंटर 10-12 साल का है और बढ़िया काम करा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अभी इसके पहले जो हम 3500 वाले बताए हैं, 3500 वाले में इसके ये अभी चल रहा हो, इसे सर्विस करा दो 500-600 रुपये समथिंग पड़ते हैं और उसके बाद में चलता रहेगा, इसमें पार्ट चेंज करते जाओ। और जो और प्रिंटर आते हैं, जैसे हमने बताया कि जो है 3500 वाला, वो भी हम दिखाएंगे आपको, तो उसमें प्रॉब्लम होती है, वो सूखी इंक पड़ती है। और सूखी इंक में ये होता है कि जैसे आप, और सूखी इंक में सूखी गीली इंक पड़ती है, सूखी इंक इसमें पड़ती है इस वाले प्रिंटर में। अब ये आपका ये पाउडर बोला जाता है। ये अब पाउडर उसमें काट कैसे निकलती है, काट सब बता देंगे, तो जो लगता है अंदर। और इसमें आपका टोनर ये आप एक बार खरीद के ले आइए, लोकल 500, 450, 400 रुपये मिलता है पूरा। और ओरिजिनल इसका समथिंग में 2200, 2300, 3000 के बीच में आता है। ठीक, इसमें आप एक बार में जैसे यहाँ खोला, खोलने के बाद में अंदर से पूरा रिफिल किया, इसको रिफिल काटे रिफिलिंग बोलते हैं, इसे बोलते हैं काटे रिफिलिंग, टोनर रिफिलिंग। तो ये डिब्बा होता है 120 ग्राम का, 120 ग्राम का है, 100 ग्राम का है। और उसमें पूरा जैसे होता है करखा बोलते हैं ना, काली काली पूरा इंक पड़ी। यही स्याही आपकी है, देखिए जो इसके अंदर पड़ती है। ठीक, जब खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद में जैसे आपका जब खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक प्रिंट करना कम कर देगा, निकलेगा नहीं वो चीज़। तो 1-2 बार ऐसे कोई काम कर रहे हो और आपको 10-12 पन्ना निकालना है और हल्का आना चालू हो गया, बीच में छोड़ना चालू होगा, तब ये निकाल के थोड़ा हिला के फिर से लगा देते हैं, तो 20-30 कापी निकाल देता है। उसका एक वक्त ऐसा आता है कि एकदम से सादा आना चालू हो जाता है, तब वहाँ पे हम लोग ये स्याही डाल देते हैं। और एक बार डालने पे कितने पन्ना प्रिंट करता होगा मालूम है? 120 ग्राम पूरा डालते हैं। हाँ, पूरा डालते हैं 120 ग्राम, और भी थोड़ा जगह रहती है और भी डाल देते हैं, अलग अलग से पूरा फुल कर देते हैं। तो कितना, अगर एक बार डालते हैं इसमें तो पूरा एकदम से यहाँ से पूरा पोर्शन है, थोड़ा सा नगिया टाइप पूरा बना है, 1 इंच के पाइप की तरह है इसके अंदर पूरा। किसी दिन बता देंगे, खोलना भी बताएंगे, भरना भी बता देंगे, कैसे खोल के कैसे रिफिल करते हैं सब बता देंगे पूरा। ठीक, तो ये चीज़ अच्छा, ये भी चीज़ देखिए, जैसे जिन लोगों को रिफिल करना नहीं मालूम होता है, रिफिल इतनी आसानी से नहीं होती, 1-2-4 बार जब देखोगे तो रिफिल करना आएगा। वो लोग बाहर से रिफिल कराते हैं, तो 120 रुपये, 110 रुपये, 100 रुपये की पूरा डिब्बा आता है, ये पूरा इसमें डाला जाता है। डालने के बाद में जब अलग से रिफिल कराते हो, तो जैसे रिफिल करना इनको मालूम है तो इनके पास ले जाते, आप इसको करते रख आते हो। ठीक, बहुत स्कूल वाले सब लोग आते हैं तो अपना रिफिल करवाते हैं, इसको रख जाते हैं। ये बहुत जल्दी है तो अपने सामने खड़े खड़े करा लो, तो समय लगता है 10-5 मिनट लगता है सब रिफिल करने में। अगर तो रिफिल करते हैं तो वही 100 रुपये वाली चीज़ ये पूरा डाल के सर्विस मिला के, कोई 200 लेता है, कोई 160 लेता है, कोई 150 लेता है। इसमें भी एक गेम बहुत बड़ा लंबा लोग खेलते हैं। खेलने मतलब अब दुकानें खुली हैं, कहीं काटे रिफिलिंग कराना है तो कहीं कितने रुपये लोगे, अब तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम्हें इतना मालूम प्रिंटर है हमारा। अब शुरुआत में ये भी नहीं मालूम कि काटे कैसे, जो नया आदमी होता है उसको ये भी नहीं मालूम कैसे क्या होता है, बोलना तक नहीं मालूम। प्रिंटर ले आए या तो कहीं जाए अपना देखें, लेके आए, लाने के बाद में वो यहाँ रख दिए, तो वो आए बोले कि भैया हमको काटे रिफिलिंग कराना है। अब यहाँ पोस्ट किया गया, उठा ले आए इसको। ठीक, अब लेके आए, कहें काटे रिफिलिंग कराना है, अब तो कहें कितने रुपये लोगे आप, कितने रुपये पड़ते हैं। तो इसमें हमने कहा था 100 ग्राम का डिब्बा भी आता है, 120 ग्राम का डिब्बा आता है। और अगर पता लगे, जैसे हमने उस दिन बताया था CPU में कि अगर हार्ड डिस्क हम 10 GB की लगा देते हैं तब भी CPU चलता है। एक बताया था 1 TB, 5 GB और 320 GB का लगा दिया, अंतर पेमेंट का आएगा। वैसे कैमरा में बताया था कि हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB लगाया और वहाँ पे 5 GB लगा दिया तब भी कैमरा चलेगा, बस रिकॉर्डिंग उसकी कम होती होगी। CPU में अगर हार्ड डिस्क कम लगी है तो कैपेसिटी, इसमें मेमोरी होती, समझ जाओ पूरा मेमोरी, मोबाइल मेमोरी, मोबाइल आपके पास है, 2 GB लगाया तब भी मोबाइल चलेगा, 4 GB लगाया तब भी मोबाइल चलेगा। अंतर क्या रहेगा उसमें, अंतर रहेगा आपका वीडियो क्षमता, कैपेसिटी क्षमता रहेगी। वैसे
ये भी एक प्रकार का इसमें गेम खिलाता है। अगर जब भी कभी रिफिल कराओ सामने रिफिल कराओ आप लोग। सामने ये है कि जैसे या तो आप परमानेंट कस्टमर हो गए, तो ये दूसरा चीज़ ये है कि अगर सामने कराते हो तो ये आप 120 डालने के बाद में थोड़ा सा और भी अलग से डाल सकते हो। स्वयं रिफिल करने से ये फ़ायदा होता है कि आप जितना अपने हिसाब पूरा फुल कर सकते हो, लेकिन स्वयं करने के लिए 1-2 बार आप उसको 3 बार देखोगे कायदे से। फिर बांधना कैसे, जिससे आप खोलते हो कोई ट्रैक्टर आपने खोला, देखते हो कहीं पूरा एकदम खुला रहता है, ऊर्जा पुर्जा लग, तो किसी ने खोला होगा तो उसके दिमाग में ये होगा कि कौन सा बोल्ट हमने कहाँ से खोला, वैसे उसको बांधना है। अगर गलती से इधर उधर बोल्ट कोई लग गया तो पूरा बेकार हो जाएगा। एक गाड़ी सर्विस हुई है, दोबारा उसको सही नहीं बांध पाए तो दिक्कत तो होगी ना। वैसे इसमें भी है, अगर दोबारा आप इसको खोल दिया और खोलने के बाद सही सेट नहीं कर पाए एक के ऊपर एक सही से, तो कहो इसके अंदर जाए ही ना, और दूसरा का तोड़ डालो, हो तो इससे नाजुक सामान इसके अंदर है। तो इसमें ये था कि जैसे बता रहे हैं कि ये आप डिब्बा लाओ, तो जैसे हमने बताया उसमें मदरबोर्ड, उसमें CPU बताया, कैमरा में बताया, हार्ड डिस्क का, वैसे आपने इतना भी डाल दिया ना तब भी आपका काफ़ी निकलेगा पूरा खटाखट। बस अंतर ये रहेगा काफ़ी कम निकलेंगे। आप इतना आपने पूरा डाला तो कम से कम हमने पूछा था कि 120 ग्राम हम डालते हैं स्याही तो कितना प्रिंट आउट निकलेगा। इतना प्रिंट आउट समथिंग 1000 प्रिंट आउट निकलेगा, 1800। और उसमें एक बार रिफिल करोगे 3500 वाले प्रिंटर में तो मात्र 50, 60, 100, 200 काफी से आगे नहीं निकल पाएगा। वो वाला 3500 वाला प्रिंटर जो बताए थे, इंक जैसे इसमें इंक पड़ती, कार्टेज पड़ती, और ये 500-600 का आता है पूरा इतना बड़ा, जो कम से कम चलता है 5, 6, 7, 8 बार रिफिल कर सकते हो। उसके बाद इसका सामान चेंज कर दो, इसको ड्रम बोलते हैं। ये इसके नीचे PCR रहता है और उसके नीचे आपका मैग्नेट रहता है, मैग्नेट रोलर पूरा। तो ये सामान चेंज कर दो, फिर ये बढ़िया काटिंग नहीं हो जाएगी। ये तो जो आपका शरीर है, खांचा, आत्मा, ये सब इसके अंदर की है। ऊर्जा चेंज कर दो, कोई पार्ट्स खराब हो गए, सी पार्ट्स खराब हल्का हल्का तो कोई देगा ना, तो 1-2 बार चलेगा, इसके अंदर ये हल्का हल्का दिक्कत करेगा। प्रिंट आउट आपका जब होगा हल्की दिखाई देगा पूरा, तो ये चेंज कर दो, बढ़िया प्रिंट आउट होगा। इसको बोलते हैं ड्रम, है ना। तो ये चीज़ है कि इसीलिए वो थोड़ा सा जो है सस्ता है और ये महंगा है। वो प्रिंटर में आपने स्याही भर दिया जो 3500 वाले में, जिसमें सब कुछ रहता है, ऑल इन उसको बोलते हैं, तो अब वही समथिंग में महीने 2 महीने आपने नहीं यूज़ किया तो उसमें स्याही सूख जाएगी। या टैंक प्रिंटर आते हैं, वो समथिंग थोड़ा महंगे आते हैं, टैंक प्रिंटर बता देते हैं, तो उसमें भी स्याही अगर आप 2 साल उसको 1 साल रख दिया ऐसे तो उसमें सूख जाएगी स्याही, तो प्रिंटर जाम हो जाएगा। गीली प्रिंटरों में, गीली इंकजेट प्रिंटरों में ये होता है कि आप उसको यूज़ कर रहे हो तो नहीं कुछ तो हफ्ते में 1-2 बार प्रिंट उसको जरूर मारिए। और इसमें क्या है, ये खुद है सूखा है तो क्या सूखेगा, ये सूखी खुद है तो क्या सूखेगा। तो ये प्रिंटर है, सूखी स्याही पड़ती है, थोड़ा सा ये लोड ज़्यादा लेता है। ये 900 भी इन्वर्टर चलेगा, जो आपके जो 2 इन्वर्टर रखे हैं इधर, यहाँ पे एक दिखाइए जरा इधर, एक 900 भी है और एक 632 भी है उधर वाला, नीचे वाला, आगे पीछे वाला। तो इसमें दोनों अंतर ये है कि अगर यही प्रिंटर लोड हम उस पर रखेंगे तो नहीं चल पाएगा, 900 भी इन्वर्टर चल जाता है ये प्रिंटर, मतलब 1 किलोवाट, मतलब इसके लाइट, मतलब लाइट पे चलेगा, ये मान रखो। उससे चलाना तो आधा 1 घंटा चलेगा, ज़्यादा नहीं। और वो प्रिंटर जो है वो गाँव में चल सकते हैं, बाल्टी में लगा दो, DC बना के उसमें चल जाएगा। लेकिन उसमें ये होता है, जैसे ये हमने कहा था, अगर कम से कम 3-4 हज़ार प्रिंट आउट निकले, एक बार भर दिया 1000 प्रिंट आउट, फिर एक किया 1000 प्रिंट आउट, तो एक समय ऐसा 10 बार अगर अच्छे से किया जाए रिफिल वगैरह, और 2-3 बार रिफिल होने के बाद, रिफिल समझ में आ रहा है ना, रिफिल इसको बोलते रिफिल करना, स्याही डालना। रिफिल होने के बाद हम चाहें तो इसको 7-8 बार रिफिल करके बढ़िया से चला सकते हैं, और इसका तो 7000-8000 पन्ना निकाल सकते हैं। लोकल कार्टेज की बात कर रहे हैं, वर्जनल की बातें छोड़ो, वर्जनल तो महंगी आती है और बहुत दिन चलेगी वर्जनल, बस पार्ट्स चेंज करते रहोगे। पार्ट्स में क्या हुआ, ड्रम, PCR, मैग्नेट, ये सब होते हैं इसके अंदर, ये चेंज करते रहो पूरा। अगर तोड़ो फाड़ो ना कोई चीज़, हल्का ही लगाते हो तुरंत तोड़ डालो, पेचकस तो नहीं रखा है, दिखा देते कैसे निकालते हैं इसको पूरा। तो ये चीज़ आपका हो गया क्लियर। ये आपको लेजर प्रिंटर महंगा क्यों होता है, महंगा इसलिए होता है क्योंकि स्याही सूखी पड़ती है, और दूसरा चीज हैवी ड्यूटी प्रिंटर है। आपको 100 पन्ना मारना है और 2 मिनट में निकल आता 100 पन्ना। उसमें जो 35 वाले प्रिंटर में कहीं कहीं देखा होगा सफेद रखा है, तो कट धीरे कुट निकलता है। 100 पन्ना निकालने में 1 घंटा, आधा घंटा लग जाएगा उसमें,
ठीक। तो वो चीज़ अलग है, वो चीज़ आपका जो है नॉर्मल ड्यूटी के लिए वो प्रिंटर सही है, हैवी ड्यूटी के लिए ये प्रिंटर सही है, और टिकाऊ प्रिंटर होता है। हमने कहा 2011 का ही खरीदा प्रिंटर है और चल रहा है बढ़िया। अब ये नहीं कि तुम एकदम सोचो कबाड़ हो गया, जब भी कोई दिक्कत पड़ती है 6 महीने 1 साल में इसको सर्विस करवा देते हैं। सर्विस में जैसे रेसिंग होती नहीं पूरा साइकिल की, साइकिल आपकी पुरानी होगी ना 10-12 बाबा के जमाने से चल रही साइकिल, तो समझो ये साइकिल है आपकी। तो 1000 प्रिंटर की ये खासियत है पूरा। ठीक। तो 1000 प्रिंटर में अब महंगा इसलिए है क्योंकि ये सूखी पड़ता है और एक बार डालने के बाद 1000-1200 कापी निकाल सकते हैं। तो ये समथिंग में, और ये कितने का आता है बताया ना। सपोज करो बहुत है रिफिल करा के आपने 200 दे दिया दुकानदार वालों को, 150 दे दिया। अब 150 लगाया आपने और 1000 कापी निकल रही हैं, तो 150 200 ये रख लो, 1200 रुपये, और पन्ना आपने रख लिया। तो ये समथिंग एक पन्ना आपका 60-70 पैसे, 60 पैसे 50 पैसे के बीच में पड़ता है। लाइट, अब उसमें लाइट जोड़ी जाती है तो आप फोटो कापी। अब पेपर पर बीच में महंगा हो जाता है, कभी आपका पेपर 200 रुपये हो गया, कभी 250 का, कभी 170-80 का हो गया। तो ये टिकाऊ प्रिंटर, ये आपका इसको इस प्रिंटर का नाम क्या होगा, लेजर प्रिंटर। तो आप कभी खरीदने जाते हो कि लेजर प्रिंटर थोड़ा रुक के लो, कहने मतलब अगर प्रिंटर लेने सोच रहे हो तो रुक के लीजिए। अगर अपना घरेलू पर्पज से ये सब प्रिंटर लाइए आप। बस इसमें दिक्कत ये होगी फोटो नहीं निकल पाएगा, कलर प्रिंट आउट नहीं निकल पाएगा। आते हैं और लेजर प्रिंटर में कलर प्रिंट आउट आते हैं। ये मत सोचिए कि लेजर प्रिंटर आप ले आते हो तो लेजर प्रिंटर में आप कलर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। और भी प्रिंटर हैं जिसमें कलर प्रिंट आउट निकलता है, वो भी उसमें भी सूटिंग पड़ती है, लेकिन नॉर्मल ड्यूटी के लिए दुकानदारों की सही है पूरा। अब आपको हम बता देते हैं टैंक प्रिंटर क्या होते हैं। ठीक। तो इसमें समझ गए, लेजर प्रिंटर में सूटिंग पड़ती है, आपका टोनर अंदर लगा है, इसको कोई कार्टेज बोलता है लेकिन टोनर आपका है। ठीक। और टोनर 2 तरह के होते हैं, एक आपका डुप्लीकेट मतलब नॉर्मल, और एक ओरिजिनल, और दोनों रेट बता दिया है, कैसे काम करता है, कितने वाट पे काम करता है, लाइट चलता है, कितना में इन्वर्टर चलता है ये प्रिंटर, और कितने दिन चलता है। सामने प्रूफ रखा है, चल भी रहा, आप लोग पर डे आते हो देखते हुए इसी फोटो कापी होती है। ठीक। अब अनाज सुना नहीं, इसी समय अब प्रिंटर चल रहा है, उसके अंदर कोई चीज़ किलिया डाल दो, अंदर गई कीली पूरा तोड़ फाड़ डाली पूरा एकदम से। अब प्रिंट आउट में कोई पंच लगा है, अभी लगा पंच लगा के इसमें डाल दो, पूरा ड्रम वरम एकदम बेकार कर देगा, ड्रम अंदर चिपक जाएगा पूरा। तो ये सब चीज़ें सेफ्टी होती है पूरा, देख के तब कहीं आता पूरा। अब आपको चलो हम टाइम प्रिंटर बताते हैं, टाइम। और एक लेजर प्रिंटर आपको ऐसा दिखाएंगे जिसमें आपका फोटो कापी नहीं होता है, ना फोटो कापी स्कैनर होता है, वो भी लेजर प्रिंटर। उसमें भी आपका ये पड़ता है, ये कार्टेज के लिए कार्टेज को बोलते हैं, ये पड़ती है। चलो दिखाते हैं। अभी हमने कहा था एक प्रिंटर और बताएंगे, लेजर प्रिंटर। एक वहाँ आपको बताया 1005 प्रिंटर बताया, और ये प्रिंटर अपना ऐसा है, देखिए ध्यान दीजिए, सेम तरीका सब कुछ वही है जो उसमें बताया गया आपको। ठीक। कि आपको सूखी पड़ती है, कार्टेज टोनर पड़ती है, वो नहीं बता रही है पूरा। देखिए ये प्रिंटर केवल प्रिंट आउट के लिए होता है, टिकाऊ उतने रहेगा। ये भी 10-12 साल प्रिंटर चल रहा बढ़िया, वही चीज लग रहा ना, लग रहा पूरा पूरा सब कुछ सेम टू सेम है पूरा। बस अंतर इसमें इस वाले प्रिंटर पे ये है फोटो कापी स्कैन नहीं होगा, ओनली प्रिंट आउट के लिए होता है। और कापी आपकी स्पीड अगर पूरा रिफिल कर दो, बढ़िया फुल कर दो, समथिंग में सेम तरीका वैसे रिफिल करना, वैसे वही कार्टेज मतलब वही स्याही, वही सूखी, वैसे भी चलेगा पूरा। ये कम लोड पे खाता है, वो ज़्यादा लोड थोड़ा हल्का खाता है। ये ओनली प्रिंट आउट के लिए नहीं, प्रिंट आउट समझते हो क्या, केवल कंट्रोल की मारो पन्ना बाहर, ना इससे फोटो कापी होगी, ना स्कैन होगा, ना कलर प्रिंट आउट। ये समथिंग ये बता देते हैं कि अगर आपको प्रिंट आउट केवल काम है रहता है, फोटो कापी नहीं काम रहता है, कोई ऑफिस वगैरह है, मिनी ऑफिस, वहाँ लगा दीजिए, इसमें भी 1000-1200 प्रिंट आउट मारिए आराम से। वो रिफिल के ऊपर है, जितना अच्छा रिफिल कर दो, या पूरा किया 100 ग्राम 120 ग्राम स्याही, तो वैसे भी ठीक भैया। ये लगाने का तरीका देख लीजिए आप लोग, इसे उठाइए आराम से, बहुत लोग तोड़ते हैं इसमें। ये आपने ये गई अंदर, इसको बोलते हैं कार्टेज कैसे निकालते हैं बाहर। ये हल्का पुश किया, देखो ये, और बहुत बारीकी हल्के हाथों से निकाली जाती है पूरा। अभी देखो हल्का पॉइंट फंस रहा, नहीं कर रहे थे ना,
ये देखिए यही ना पूरा, ये पूरे प्रिंटर पूरा। तो ये प्रिंटर लेजर प्रिंटर है, इसमें भी गीली स्याही नहीं पड़ती। अब चलो आपको दिखाते टैंक प्रिंटर, स्टॉप करिए। और कई तरह का एक दो अभी लेजर प्रिंटर और दिखा देंगे, वो लेजर प्रिंटर वो भी है ठीक। अब आपका टैंक प्रिंटर देखिए, टैंक प्रिंटर इधर देखिए, फोटो आपका भी निकलेगा, स्कैन भी होगा और ये हर चीज़ है पूरा। बस इसमें ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि ये आपका रेगुलरली प्रिंटर चले, ये नहीं कि आपने एक बार भर दिया 4 महीने बाद